आज है 24 दिसंबर। आज मैं और मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं एशियाज लार्जेस्ट टेक फेस्ट में, जो कि है आईआईटी बॉम्बे में। मैं और मेरे दोस्त लोग निकल जाते हैं सुबह 8 बजे। मैं और मेरे दोस्त लोग सुबह आ जाते हैं बस स्टॉप पर और वेट करने लगते हैं बस का। वेट करते करते बस आ जाती है और हम लोग चले जाते हैं थाने स्टेशन के लिए। तकरीबन 1 घंटे बस में ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं थाने स्टेशन। थाने स्टेशन पहुंचकर हम फटाफट ले लेते हैं कांजूर मार्ग का लोकल टिकट। अब हमें लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे लोकल से ट्रैवल करने के लिए और कांजूर मार्ग स्टेशन आने के लिए। ऐसी भीड़ सिर्फ आपको मुंबई में ही दिखेगी, और ये किसी एक्सप्रेस ट्रेन के लिए नहीं, लोकल ट्रेन के लिए इतनी भीड़ है। और ऐसे हजारों लाखों पब्लिक दिन भर में ट्रैवल करती है इन लोकल के हेल्प से। फिर आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कांजूर मार्ग स्टेशन। अब हमें यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। एंड फाइनली अराउंड 20 मिनट चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं आईआईटी बॉम्बे। यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन पास दिखाया और एंट्री कर ली। तो हमें एक मैप मिला है। मैप के साथ हमें एक स्ट्रिप मिली है जो हमें पहनना पड़ेगा। नहीं पहनेंगे तो हमें अंदर नहीं जाने देंगे, ये मैंडेटरी है। एंड मैप में डिटेल्स दी हुई है और कहाँ पर क्या इवेंट है वो दिया हुआ है। लेट मी हेल्प राके बाद। अब हम जा रहे हैं केवी ग्राउंड के तरफ, जहाँ पर हमें ऑटो एक्सपो और बहुत सारे एक्सपो जैसे डिफेंस एक्सपो जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेट्स सी, मुझे तो ऑटो एक्सपो का ही ज़्यादा वेट है। हम ऑटो एक्सपो के लिए जा ही रहे थे, तभी हमें रास्ते में दिख जाते हैं लोगों के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स, तो हम उन्हें देखने आ जाते हैं। Autonomous underwater vehicle. So this current vehicle we built for the competition that we have in US every year. So what it can do is it can scan the entire environment and then it can perform certain tasks that we need. The Makerspace Lab, which is set up by LET for the first year engineering students. It is a compulsory course for the first year engineering students to do the. So think about open sea. Okay, so there will be wave always. Yes. There will be wave. So we are planning to utilize that wave energy to generate electricity. Okay. नहीं, ऑटो एक्सपो देखना है तो देखना है। यस, गाड़ियों के लिए लाइन लगी पड़ी है। भाई लेजिट लोगों की लाइन इतनी लंबी। गाड़ियों के लिए। अच्छा गाड़ियाँ हैं अंदर? यस, गाड़ियों के लिए लाइन है ये। लाइन खत्म क्यों नहीं हो रही भाई? तो ब्रो, कितने लोग हैं चाहने वाले गाड़ियों को? हम रिवर्स नहीं जा सकते? नहीं, हमें ये देखना है। जब इतने लोग वेट कर सकते हैं तो हमें भी करना ही पड़ेगा, बट कुछ ज़्यादा ही लोग वेट कर रहे हैं गाइस। तो ज़्यादा से ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो एक बंदे डैम, अभी और है। एक बंदे को खड़ा करके बाकी घूम के अराउंड 1 किलोमीटर के इसमें लाइन होगी। 1000 लोग तो यहीं पे हो गए भाई। इनमें से अगर मैं लोगों को पूछूं तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि ये लोग कार्स देखने आए हैं। डिफेंस एक्सपो के लिए इतना कोई नहीं है। तकरीबन 1 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हमें कार्स दिखने लग गई थी, बट अभी भी दूरी बची हुई थी। इसके सारे पीसेस खाते हैं। एक ही आवाज़ नहीं। अब हमने फाइनली एग्जीबिशन में एंट्री मार ली है। यहाँ पर काफ़ी कार्स और बाइक्स है, बट इसके पहले हमें डिफेंस एक्सपो भी देखना पड़ेगा, जिसमें हमें डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। सामने हम गन वगैरह को हाथ में लेकर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कुछ लोग उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। हम भी ट्राई करेंगे, लेट्स सी। इसके बाद हम जाते हैं एशियाज लार्जेस्ट टेक एग्जीबिशन में। ये सिर्फ ट्रैक पे ही चलेगा। बड़े बड़े 3 मेटल्स होते हैं। यहाँ पर अलग अलग मिसाइल्स के मॉडल्स रखे हुए हैं। एक स्टॉल ठीक से देखते हैं।
यहाँ पर एक रोबो डॉग भी पड़ा हुआ है। Capture all the objects. It can navigate itself underwater, just like you do in air. ये ह्यूमनॉइड रोबोट है एंड ये कुछ इस तरह से काम कर सकता है। अभी तो स्पेस छोटी है, इसके लिए इसको मूव नहीं कराया जा रहा, बट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आपकी हेल्प कर सकता है। डैम इनके एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, ब्लिंक भी कर रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं भाई। डैम खतरनाक, एक नंबर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं जापान के हैं, चाइना के भी है एंड बहुत से जगह से आए हैं यहाँ पर एग्जीबिशन में अपने प्रोजेक्ट। दूसरा रोबोट जो अभी वर्किंग कंडीशन में है। अब हम निकल गए हैं इस एग्जीबिशन से। अब हम जा रहे हैं कार्स देखने। कार्स हमारे सामने हैं, पहले पे ही पॉश दिख चुकी है। ये है लैंड क्रूज़र, बट आपने इसे रास्ते पर नहीं देखी होगी क्योंकि ये फुली मॉडिफाइड है एंड इंडिया में शायद ही ऐसा किसी ने करवाया होगा। ग्रिल से लेकर ऊपर की रूफ तक सब मॉडिफाइड है। यहाँ पर निंजा H2R बहुत सारे लोगों की फेवरेट। And damn, look at these beauties. And again एक और सबकी चाहिए थी BMW। ग्रीन कलर में काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। Audi RS6, यहाँ पर एक Porsche। कौन सी गाड़ी है ये? BMW M6। M6, ओके। हमने तो लास्ट M5 तक ही देखा था, बट यहाँ पर है M6। ये है IIT बॉम्बे का कैंटीन। हर एक इंजीनियरिंग बच्चे का सपना है ये। एक हमारे साथ भी है जो सोच रहा है, बट लेट्स सी अगर इसका हो गया तो अच्छा। अब हम रेस्ट करने के बाद निकल गए हैं और एक्सप्लोर करने। अब हम जा रहे हैं ओजोन जोन और फूड स्टॉल। पहले ये छोटे मोटे फूड स्टॉल और साथ में हमारे एक और बंदा आया है, इसको आपने हमारे व्लॉग में पहले भी देखा होगा। फिर हम आ जाते हैं पोकेमॉन गो कैच कप इवेंट के पास। यहाँ पर आपको 6 पोकेमॉन्स के साथ अपोनेंट से लड़ना है। जीतने वाले को यहाँ पर प्राइज भी मिलेगा। ये कैप हम सबको फ्री में मिल रही थी तो मैंने भी ले लिया। डोके पे बैठा के देखते हैं। गाइस डोके पे नहीं बैठ रहे, तो उसको बड़ा कर सकता है। मेरे लिए भी छोटा हो गया, बड़ा करना पड़ेगा। भाई तो बना दिया भाई। बना रहे आदि अब हम पोकेमॉन गो कैच कप कंपटीशन के यहाँ से निकल गए हैं, बट यहाँ पर रास्ते पर देखने के लिए बहुत सारे पोकेमॉन्स मिल रहे हैं, जैसे कि ओहो, बेली, सबका फेवरेट चारिज़ार्ड। अब हम सब जा रहे हैं गो कार्टिंग के लिए। हम बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे एंड स्पेशली हम इसी चीज़ के लिए यहाँ पर इतनी देर तक रुके हुए हैं।
गाइस वहाँ पर गो कार्टिंग चल रही है, बट अब हमें एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि हम टाइम के बाद आए हैं, तो हमने तो गो कार्टिंग मिस कर दी। हमें गो कार्टिंग करने को तो नहीं मिली, बट अब हम जा रहे हैं कार्स का ग्रैंड शो देखने। गाड़ियों की आवाज़ आने चालू हो गई गाइस, इसके लिए आप देख सकते हो सब भाग रहे हैं ग्रैंड रोड शो के लिए, क्योंकि हर कोई गाड़ी पसंद करता है आज के टाइम पर। देख सकते हो कैसे लोग क्रेजी हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। इवन दो हमसे भी वेट नहीं हो रहा, हम भी चल ही रहे हैं, एंड हर किसी को ये चीज़ देखना पसंद होता है। अरे गया रे बिल्ली, एक और बिल्ली, एक और बिल्ली। उसने बिल्ली मारा था भाई। मैं अब हम सब की चल के हालत ख़राब हो गई है। अब हम सब बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमने आज कुछ ज़्यादा ही चल लिया। अब शाम के तकरीबन 5:30 के आसपास हम लोग निकल जाते हैं कांजूर मार्ग स्टेशन के लिए। अब हमें वापस से थाने के लिए निकलना है, एंड हम लगभग 1.5 घंटे में थाने पहुंच जाएंगे। तकरीबन रात के 8 बजे तक हम अपने घर पहुंच जाते हैं। I mean, घर तो नहीं पहुंचते, लेकिन घर के काफ़ी पास पहुंच जाते हैं, और हमारा प्लान बन जाता है चाइनीज़ खाने का। हम अपना ऑर्डर देने के बाद वेट करने लगते हैं कि कब हमारा खाना आएगा, और हम उस पर टूट पड़ेंगे। यार ये लोग का खाना तो आ गया, मेरा अभी तक क्यों नहीं आया? इनमें से उठा लूँ क्या? थोड़ा रहन देता हूँ, रुक लेता हूँ थोड़ा सा। फाइनली गाइस 1 घंटे वेट करने के बाद हमारा खाना आ जाता है। लिटरली हमने 8 बजे से 9 बजे तक वेट किया। मैंने फुल लिया था, लेकिन इस बदतमीज आदमी ने सिर्फ हाफ लिया था। हाफ भी नहीं खत्म कर पाया, और मैंने मेरा पूरा खत्म कर दिया। ये 2 लोगों ने फुल पैक, इसने तो पैक ही करा लिया इसका। और ये इस महान ने तो अपना बाटी दिया आधा। इसने तेरा क्या किया तूने? हाँ तो तेरा हाफ था, इसका भी हाफ ही था। फाइनली गाइस अब हमारा डे खत्म होने को आया, एंड हमने आज के दिन बहुत ज़्यादा मज़ा किया। आप भी ये मज़े ले सकते हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हर साल IIT बॉम्बे इस चीज़ को होस्ट करता है। सो थैंक यू वेरी मच व्लॉग के लास्ट तक बने रहने के लिए, एंड ऐसे व्लॉग के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।